हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे तुलु और आरबीडू वंश के बारे में। ठीक है, यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण वंश रहा। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश और उसके बाद सलू वंश के बारे में चर्चा की है। पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको निरंतरता पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तुलु एंड आरबीडू वंश के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुलु वंश का जो संस्थापक शासक था वो था वीर नरसिंह। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि तुलु वंश का शासनकाल जो रहा 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक के रहा। प्रथम शासक इसमें हुआ जो संस्थापक शासक भी था वीर नरसिंह। इसकी समयावधि रही 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक के। ठीक है, इसने विवाह कर को हटा दिया। विवाह करने पे भी इस समय कर लगाया जाता था, तो इसने सबसे पहले तो विवाह कर को हटा दिया। जो नेक्स्ट जो शासक हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुआ तुलु वंश के अंतर्गत। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत भी अगर देखें तो जो महत्वपूर्ण शासक हुआ कृष्णदेवराय। ठीक है, इसकी समयावधि रही 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक के। इसने विभिन्न उपाधियां भी ली, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भृत्य, इस प्रकार की इसने उपाधि ली। और यवन राजस्थापनाचार्य, ये इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, यह इसके जो समय काल रहा वो विजयनगर साम्राज्य का सर्वोत्तम युग था, अर्थात विभिन्न चीज़ों में यहाँ पे उन्नति हुई इसके समय में, इसलिए इसे विजयनगर साम्राज्य का जो है सर्वोत्तम युग कहा जाता है इसके समय को। ठीक है, इसकी प्रमुख विजयों के बारे में चर्चा करें तो 1512 ईस्वी में इसने रायचूर को जीता। 1513 से 18 ईस्वी में इसने उड़ीसा को जीत लिया। ठीक है, गोलकुंडा विजय की कुतुब शाह को हरा के। ठीक है, इसके पुर्तगालियों से भी संबंध थे। पुर्तगाली चूंकि यहाँ पे आ चुके थे, इसलिए इनका जो है पुर्तगालियों से संबंध रहा। इसने रचनाएं की, अमुक्त माल्यद जो कि राजनीति विज्ञान पर इसकी रचना है। ठीक है, उष्ण परिणय, ठीक है, उष्ण परिणय और जामवंती कल्याणम, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखें तो जो कृष्णदेवराय था उसके दरबार में 8 साहित्यकार रहते थे, जिन्हें की अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम मुगल साम्राज्य में जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर के काल में देखें तो जिसमें नवरत्न थे, उसी प्रकार इसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 साहित्यकार थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, जिसमें अलसानी, पेदन्ना, जिन्होंने मनु रचितम और स्वारोचित संभव इसकी रचना की। ठीक है, नदीय तिम्मा, इसने परिजात हरणम की रचना की। तेनालीराम, इसने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। मदिया, राजशेखर चरितम की रचना की। श्रोणा, इसने राघव पांड्य वी की रचना की। ठीक है, और अगर देखें कृष्णदेवराय विभिन्न निर्माण कार्य भी इसने कराए। तो निर्माण में देखें तो नागलपुरम, इसने अपने माता के नाम पे ही नागलपुरम नगर की स्थापना की। ठीक है, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, अगर अभी के वर्तमान समय में देखें जो तिरुपति का बालाजी मंदिर है, उनके ताकों में भी इसकी मूर्तियां रखी हुई है। ठीक है, इसके समय में विदेशी यात्री देखे इसके दरबार में कौन कौन आए तो बारबोसा, नूनिस और डोमिंगो पायस, ये इसके राज दरबार में विदेश से आने वाले यात्री थे। आगे देखें, नेक्स्ट जो शासक हुआ अच्युत देवराय। ठीक है, 1529 से लेकर 1542 तक इसकी समयावधि रही। कृष्णदेवराय द्वारा नियुक्त था। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अपने जीवन काल में ही अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, इसका सिंहासन आरोहण तिरुपति और कालाहस्ती, ठीक है, तिरुपति कालाहस्ती 2 जगहों पे इसका सिंहासन आरोहण किया गया, 2 बार किया गया। ठीक है, इसने महामंडलेश्वर नामक एक पद की भी सृजन किया। ठीक है, और इसके समय में जो अच्युत देवराय के समय में पुर्तगालियों द्वारा तूतीकोरिन का विजय प्राप्त किया जाता है, तूतीकोरिन पे अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक हुआ सदाशिव। ठीक है, इसकी जो समयावधि रही 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक के। इसने भी अपनी सेना में मुस्लिम लोगों की भर्ती की, मुस्लिम तीरंदाजों की भी भर्ती की इसने। ठीक है, इसके समय में वास्तविक शक्ति जो थी राम राय, जो कि इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसके हाथों थी। सदाशिव राय नाम मात्र का शासक बन के रह गया था। राम राय ही सारी शासन व्यवस्था में सारे कार्य राम राय ही किया करता था। इसके समय में जो है तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, बीदर, ये दक्कन वाले क्षेत्र के महत्वपूर्ण एक वंश या महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जिनका एक संघ बनाया जाता है, जिनके द्वारा तालीकोटा के युद्ध में यहाँ पे राम राय और जो सदाशिव होते हैं इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसको संयुक्त रूप से उसको पराजित कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे इनका जो वंश है, ठीक है, तुलु वंश, वो समाप्त हो जाता है। आगे देखें, आरबीडू वंश, ये काफ़ी छोटा वंश रहा, ज़्यादा समय तक ये नहीं रहा। तो इसके जो संस्थापक शासक थे वो थे तिरुमल। ठीक है, जिनकी राजधानी थी पेनुगुंडा। ठीक है,
सदाशिव राय की हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठे थे। हमने यहाँ पे देखा था जो तुलु वंश के अंतिम शासक थे सदाशिव राय, ठीक है, उसी की हत्या करके तिरुमल जो है राजगद्दी हत्या लेता है। इसके बाद जो शासक आता है तिरुमल के बाद आता है वेंकट द्वितीय, ठीक है, इसकी राजधानी चंद्रगिरी थी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो शासक आता है रंग तृतीय, यह अंतिम शासक होता है आरबीडू वंश का, जिसकी राजधानी भी चंद्रगिरी ही रहती है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने तुलु वंश के विभिन्न शासकों के बारे में चर्चा की, वीर नरसिंह कृष्णदेवराय जो कि एक महत्वपूर्ण शासक हुए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अच्युत देव राय के बारे में देखा, सदाशिव राय के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट सदाशिव राय के जो हत्या करके जिसने नए आरबीडू वंश की संस्थापना की तिरुमल, उसके बारे में चर्चा की, वेंकट द्वितीय के बारे में चर्चा की और आरबीडू वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।